सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद अ 10 on 10 बैक सेशन और पैरेलली मैं बताऊंगा अपनी अप्रोच ऑफ स्टेइंग लीन थ्रू आउट द ईयर। बाकी थोड़ा सा शोर है इस वीडियो में जो तुम्हें नेक्स्ट टाइम से नहीं मिलेगा, एज ये मेरी लास्ट वीडियो है जो मैं इस जिम में शूट कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी करते हैं। ये देख के डर गया। टर्मिनेटर नहीं होता जो बंदूक बना रहा होता है। एक बंदा बोलता अब आ गए इसमें स्नाइपर लगाओगे तुम। तो अब द थिंग इज इस साल खूब मज़ा आने वाला है क्योंकि मुझे नहीं याद मैं इतना डिसिप्लिन कब था लास्ट। एंड फॉर एग्जांपल मेरे घर पे ना राजमा चावल बने थे 2 दिन पहले एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से नहीं खाए कि मुझे नहीं पता उसमें कैलोरी कितनी है। अब बात सिर्फ फिजिक की नहीं है, मैं खुद को मेंटली पुश करके देखना चाहता हूँ कि क्या चेंज आता है मेरी लाइफ में, और फिजिक तो ऑब्वियसली इसका बाय प्रोडक्ट है ही। और एक चीज़ और होती है, तुम किसी भी गोल के पीछे जाते हो ना, वहाँ पहुँचने से पहले या उस जर्नी को स्टार्ट भी करने से पहले तुम्हें पता होता है कि तुम वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और अभी मेरे को 1% भी डाउट नहीं आ रहा खुद को लेके कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा। अब अगर कोई मेरी इस फिजिक को खुद से कंपेयर करते हुए ये सोच रहा है कि मैं लीन ही तो रहता हूँ पूरे साल और क्या ज़रूरत है करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो वो दिखता है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं जितना भी बॉडी फैट परसेंटेज मैं मेंटेन करता हूँ, मुझे पता है मैं उससे बहुत कम मेंटेन कर सकता हूँ। और तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना ज़्यादा बाहर का खाता था। पिछले कुछ वक्त से मैंने सेट लगाने की अप्रोच चेंज करी है, जिसमें मैं थ्रू आउट द रैप कहीं होल्ड नहीं करता। और ऐसा करने से मैंने नोटिस करा है कि मेरे जॉइंट्स पे अब कम स्ट्रेन आ रहा है और टेंडन पेन काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गया है। प्लस मुझे लगता है इस अप्रोच से मैं खुद को ज़्यादा पुश कर पाता हूँ क्योंकि मैं हर रेपिटेशन के बाद ये नहीं सोचता कि अगला रैप आएगा या नहीं आएगा। मैं बस एक स्विंग की तरह उसको लगाता रहता हूँ। मैं ट्रिस्टन ली की ही एक वीडियो देख रहा था और उसमें जब उसने कट से बल्क पे ट्रांजिशन करा तो फैट गेन मिनिमाइज़ करने के लिए उसने भी यही अप्रोच फॉलो करी। 50-50 कैलोरी बढ़ाई पर वीक और धीरे धीरे करके कार्डियो भी ऐसे ही कम करा। और ऐसे धीरे धीरे करके एक पॉइंट आएगा जब बॉडी फैट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा, उस पॉइंट पे आके मैं रुक जाऊंगा और उसी कैलोरीज पे कंटिन्यू करूँगा। कपड़े उतार के बात करेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। रुको, ऑल दो स्टार्ट ही करा है अभी, बट डिसेंट पंप आ गया। ये भी बहुत तगड़ी चीज़ निकाली है न्यूट्रा में। तो इस बॉटल में है न्यूट्राबे का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट जो है क्रिया फिज। अभी मेरे पास 2 फ्लेवर हैं, कोला एंड लेमन। वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, 2 ही सैशे बचे हैं इसमें। अब वैसे तो ऑलरेडी न्यूट्राबे का एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन आता है, बट उसमें और इसमें एक डिफरेंस है जो है फिज का। कितना ज़्यादा फिज बन गया इसमें। सेकंड मिक्सेबिलिटी का भी है क्योंकि इसको मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस पानी में डालो और हो गया काम। अब फ्लेवर तो बढ़िया है ही, पर्सनली मेरे को लेमन ज़्यादा अच्छा लगा। तो न्यूट्राबे के इस क्रिया फिज का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। भाई पर ऐसे रहने में ना अलग ही मज़ा आता है। सच तो यह है कि मेरा एक्चुअल साइज़ नहीं है ये, मैं डिप्लीटेड हूँ बिकॉज ऑफ वो कम कैलोरीज। जब साइज़ बढ़ेगा तो मैं और ज़्यादा, साइज़ बढ़ेगा मतलब जब मेरे पेट में खाना जाएगा तो ये मसल फूलेगा और बॉडी फैट तो उतना ही रहेगा, मतलब मैं बड़ा भी दिखूंगा और ज़्यादा शार्प भी दिखूंगा सेम बॉडी फैट पे। तो देखते हैं अभी 1-2 महीना, शायद 2 महीना और लगेगा। बट अगेन जो मेरा गोल है उसके लिए इतना स्लो जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी फैट आ जाएगा। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे केस में मैंने ये नोटिस करा है कि जब भी मैं रैप को बहुत होल्ड करके लगाता हूँ, मेरे टेंडन्स में, जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है। एंड मुझे लगता है यही एक रीज़न था कि मेरे टेंडन्स में पेन रहता था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ ज़्यादा ही स्लो रैप्स लगाता आ रहा हूँ। भाई सही बताओ ना तो मैं खुद नहीं देखता हूँ खुद को कि पंप के बाद में कैसा लग रहा हूँ। ये ऐसे बॉडी फैट में मैं कभी भी हुडी नहीं उतारता हूँ ट्रेन करते हुए, कभी भी नहीं। एक चीज़ बोलनी है कि कोई इस चीज़ को लेके जो भी मैं कर रहा हूँ, सही बताऊँ तो मैं बताने भी नहीं वाला था, मैं चुपचाप करता इसको, बट बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का, हमारे चैनल का बेस ही फिटनेस है और उसी के बारे में मैं चीज़ें ना बताऊँ तो कैसे बात करूँगी। और अगेन तुम्हें पता लग ही जाता क्योंकि मैंने बोल रखा था मैं बल्क करूँगा और मैं ऐसी फिजिक ले घूम रहा था बल्क पे, तो फिर कोई सेंस नहीं है उस बात का। और बात बस इतनी है कि ये जो मेरा गोल है, ये जो एफर्ट्स डिमांड कर रहा है या करता है, वो मेरे बस की नहीं थी डालना अब तक, पर अब है तो क्यों ना करके ही देख ली। चलो अब आएगी फट फट के मसल बाहर जैसे ही मैं वेट उठाऊंगा। कल एक अंकल आए मेरे पास,
और जबकि मेरे फोराम ही दिख रहे थे बस, आके बोलते बेटा रोटी वोटी नहीं खाते हो क्या? अब क्या बताऊँ अंकल को। एक दो बार और सह लो, फिर तुम्हें ऐसे लगते हैं वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे म्यूज़िक नहीं होगा, और होपफुली मैं जब मर्जी जहाँ मर्जी कैमरा रख पाऊँगा और शर्टलेस भी हो पाऊँगा। शोल्डर का एक फाइबर, शोल्डर का क्या, बाइसेप का भी दिख रहा है, ट्राइसेप का भी दिख रहा है। अभी फ्लेक्स नहीं करा जबकि मैंने पूरा, आप करूँगा। मैं पोज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा ना लीन बैक होके पोज करता हूँ, और मैं लीन बैक हुआ ना तो शैडो आ जाएगी और कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं इसलिए ऐसे पोज, ऐसे की जगह मैं ऐसे पोज कर रहा हूँ। अब लास्ट वीडियो पे एक कमेंट था कि मैंने गाने सुनने भी क्यों बंद कर दिया जिम में। एज मैंने बताया था, मैं एक डोपामीन डिटॉक्स पर हूँ, तो मैं किसी तरह का कोई भी डिजिटल कंटेंट नहीं देख रहा हूँ, चाहे वो रील हो गई, चाहे वीडियो हो गई, चाहे कुछ भी हो गया। क्यों कर रहा हूँ वो घर जाके बताता हूँ। पर इसके फ़ायदे में भाई मैंने एक्सपेक्ट करा था, पर इतना नहीं करा था। हो क्या रहा है, मेरे को बोरिंग से बोरिंग चीज़ करने में इतना मज़ा आ रहा है ना। और एज मैं कह रहा था, बाइक तो मैंने कैमरा टेस्ट करने के लिए निकाली थी, पर एज मैं कह रहा था कि मैं इंटरेस्ट खो रहा हूँ बाइक चलाने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिमाग बस ओवर स्टिमुलेटेड था इन शॉर्ट। और रोड भी बनते हैं इधर, अभी टूट जाएगा 2 महीने में। ओ भाई साहब, मसल तो ये ले रहा है, वीगन भी है ऊपर से। इन शॉर्ट, क्योंकि मैं फ़ायदे देख चुका हूँ खुद को चीप स्टिमुलस ना देने के, तो मैं किसी तरह का स्टिमुलस नहीं दे रहा खुद को, चाहे वो बाइक चलाना भी हो। अगर किसी पर्पस से, मतलब से, या डेली रूटीन में वो एक्टिविटी ऐड नहीं हो रही, बाइक चलाने की बात कर रहा हूँ या कुछ भी हो गया, तो मैं उसको नहीं करूँगा। अभी भी मैं ये कैमरा टेस्ट करने के लिए, एक रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ, नहीं तो मैंने 1 हफ्ते से बाइक नहीं चलाई है, जबकि मेरा बहुत मन कर रहा है। चढ़ा दूँगा, नहीं चढ़ेगी। यहीं का यहीं चलान कट जाता। भले भाई, तू तो ले ही जा। चलो अब घर पे मिलते हैं और मैं बताता हूँ तुम्हें घर जाके कर क्यों रहा हूँ। तो अब वो नो म्यूजिक वाला क्या सीन है। इस महीने के 5 तारीख को मैंने ये कैलेंडर बनाया था रात के 2 बजे अपनी बुरी आदतें ख़त्म करने के लिए। ये देखो, एंड इसीलिए ये कैलेंडर 6 से शुरू हो रहा है क्योंकि 5 की रात को ये बना था, और ये मैंने डेली फॉलो करा है एक्सेप्ट 2 दिन। एंड इसमें इंक्लूडेड था चीट मील ना खाना, फ़ोन ना यूज़ करना, म्यूज़िक नहीं सुनना, यूट्यूब नहीं देखना, डेली कार्डियो, रील डेली बनाना, डेली ये क्या है, रिकॉर्ड करना, डेली मॉर्निंग अपना वो 1 पेज लिखना, और 40 मिनट का नाइट टाइम रूटीन। एंड सही बता रहा हूँ, ये कैलेंडर बनाना वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि इस डिसीजन को अब मैं कंटिन्यू करूँगा हर महीने। ये जो हैबिट्स मैंने लिखी हुई हैं ये चेंज करता रहूँगा, और मैं रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड क्या, आज ही करो। एक खाली पेपर उठाओ, उस पर आज की डेट से शुरू करो, बेशक 2 दिन बचे हैं इस महीने के, 3 दिन, जितने भी बचे हैं। वैसे इसका नाम हमने आइडेंटिटी कैलेंडर रखा था। अब मैं सबको करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हारा कोई भी गोल है जिसके लिए जो भी हैबिट्स चाहिए, सेंटेंस नहीं बना, जो भी हैबिट्स वो गोल डिमांड करता है वो तुम नहीं कर पा रहे, उन पे स्टिक नहीं हो पा रहे, तो ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर इसमें एक भी कांटा लगता है ना, पूरे महीने में 2 कांटे लगे हैं, और वो 2 कांटे ऐसे चुभ रहे हैं मेरी आंख में कि वो भी क्यों लग गए। और अब मैं तुम्हें वो नो म्यूजिक नो रील वाला फंडा भी समझाता हूँ। उससे पहले अरे बैग तो दिखाऊँ मैं अपना, फ्लेक्सिंग टाइम। ये मंगाया मैंने, नॉट सो मैच्योर बैग नाम दिया मैंने इसको। वो बहुत ज़्यादा ही, ये देखो, बढ़िया लग रहा है ये वाला। टिपिकल ऑफिस गोअर नहीं लग रहा मैं, मतलब अगर शर्ट पहन लूँ तो। अभी जाके किसी को कोई फ्रॉड स्कीम चिपका दूंगा। क्या है ये, अंकलों वाला बैग। अब उसको वापस करने का रीज़न ये नहीं था कि वो उसमें एज ज़्यादा लग रही है मेरी, वो तो ऐसे ही फालतू बात कर रहा था मैं। उसमें मेरा ना आईपैड नहीं आ रहा था, मैं चाह रहा था ये भी आ जाए और मेरे कैमरा के सारे इक्विपमेंट आ जाए, उसमें नहीं आ रहे थे, बात इतनी थी बस। और गंदा तो लग ही रहा था वो, सही में, नो जोक। 1 नंबर बैग है भाई। एंड अगेन ये लेदर नहीं है। और मैं कुछ भी खरीदने से पहले एक बार वेबसाइट पर जाके चेक कर लेता हूँ। जब तक मैं 100% श्योर नहीं होता हूँ ना कि ये लेदर नहीं है, तब तक मैं नहीं खरीदता हूँ। ब्यूटीफुल एंगल, ये क्या तमीज़ है ये। बाय द वे, मैंने इसकी हेडलाइट हटा के इसको टोपी पहना दी। हाँ, छपरी नहीं लग रही अभी मेरे को। इसमें कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है अब जो एकदम, मतलब सब सटल है इसमें। अब वो म्यूज़िक ना सुनना, वीडियो ना देखने के पीछे की क्या कहानी है, कहानी वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, बट अब मैं उसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। क्यों रखने वाला हूँ ये भी बताता हूँ, और करा क्यों था ये भी बताता हूँ। मेरी सबसे गंदी आदत मेरे को क्या लगती थी, जब भी मैं खाना खा रहा होता हूँ ना, मैं, यार वो क्या सीरीज़ बताई तुमने, फाइटिंग स्पिरिट, मैंने
पहला सीज़न उसका पूरा देख लिया। दिक्कत क्या होती थी, जब मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, मैंने लगा लिया ये फाइटिंग स्पिरिट और एक एपिसोड से पहले ही खाना मेरा ख़त्म हो जा रहा है। मैंने 2 एपिसोड 3 एपिसोड 1.5 घंटा 2 घंटा बैठा हुआ हूँ कंप्यूटर पे, खाना ख़त्म हो गया, मैं बस देखे जा रहा हूँ उसको, टाइम वेस्ट हो रहा है, सीधी बात है। और म्यूज़िक ना सुनने के पीछे का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, बट उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है। जैसे बचपन में होता था ना, किसी ने सबने करी होगी हरकत ये, हम टाइल पे चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जॉइंट पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, लेफ्ट पैर अगर जॉइंट पे आ गया तो राइट वाला भी उस टाइल के जॉइंट पे रखूँगा, फिर आगे चलूँगा। पता नहीं तुम रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। वो मुझे लग रहा है होता इसलिए था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते थे मोमेंट में, हमें सब पता रहता था सराउंडिंग के बारे में, क्या हो रहा है क्या चल रहा है। और ये सोशल मीडिया और म्यूज़िक वगैरह, अरे तू जा भाई, पहले सोशल मीडिया कट करने की वजह से, म्यूज़िक कट करने की वजह से वो फील मेरे को दोबारा आ रही है। मैं टाइल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फालतू एग्जांपल हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हूँ सारे टाइम। मेरे को कैसे समझाऊँ यार इस बात को। इसका एग्जांपल एक यही ले लो, मैं खाना खाते हुए कुछ नहीं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, मेरे को फीके से फीके खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। मेरा ध्यान कहीं और नहीं है, सिर्फ उस खाने की तरफ है। एक और तगड़ा बेनिफिट, जब मैं सोने जा रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग खाली होता है, मैं लेटते ही लुढ़क जाता हूँ, और इतना जल्दी मैं आज तक नहीं सोया। मतलब मेरे को लेटने में और सोने में जितना कम टाइम लग रहा है ना, अब इतना कम कभी नहीं लगा। और ऐसे भी फेज़ में रह चुका हूँ जब मैं 3-3 4-4 घंटे पड़ा हुआ हूँ, बस नींद नहीं आ रही है, बट अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और जो वो 2 दिन भी टिक नहीं लगा ना उस पर, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ख़राब। मैं 5 या 6 दिन से मेरे को जुकाम बुखार ये सब। अब ऑल्दो मैं कर सकता था चीज़ें, बट मेरे साथ पता क्या होता है, या तो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ या मैं एकदम ही टाइम खोटी कर रहा हूँ। मैं ना बीच में नहीं चल पाता कभी। तो जिस दिन मैं हुआ बीमार, उस दिन जिम तो मैं जा ही नहीं सकता था, कार्डियो भी नहीं कर सकता, तो मैं टिक वैसे भी नहीं लगाता। फिर मुझे लगा चलो ये नहीं कर रहे तो चीट भी कर ही लेते हैं। चीट मैंने कैसे करा है, चाय बिस्किट मेरा फेवरेट, और बिस्किट भी मैं तमीज़ से नहीं खाता हूँ। 200 ग्राम बिस्किट एक बार में खा गया चाय के साथ। अभी भी मैं काढ़ा ही पी रहा हूँ इसमें। और मैं कह रहा था ना कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है मेरा वो कैलेंडर बनाना। सही बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें जो उसमें लिखी हैं वो करने के बाद, वो सब छोड़ने के बाद, मैं जैसा फील कर रहा हूँ ना, वो फील गुड वाला फैक्टर बहुत ऊपर है उन सब चीज़ों से, सीधी बात। और अगेन कोई रिलेट नहीं कर पाएगा इससे तब तक जब तक वो एक्सपीरियंस ना करे। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये ऑल्दो मैं अपनी बेस्ट शेप में नहीं हूँ भी, क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं और दवाइयों की वजह से ना फ्लूइड इम्बैलेंस होता रहता है।